आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं आपके साथ शोभना यादव। आज संविधान दिवस है, क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इस पर भी चर्चा करेंगे और तमाम बड़ी खबरें अगले 2.5 घंटे हमारे साथ। नमस्कार, खबर दिन भर के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। तो आज संविधान दिवस जब देश उम्मीद करता है कि पक्ष विपक्ष का भेद भुलाकर सभी राजनीतिक दल एक साथ आए संविधान के सम्मान में। लेकिन आज देश संविधान दिवस तो मना रहा है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इस वक्त संसद के सेंट्रल हॉल में भी मौजूद हैं, पर 14 विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने संविधान दिवस के कार्यक्रम का बहिष्कार किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बिना नाम लिए विपक्ष को इसी मुद्दे को लेकर घेरा। विपक्ष के परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी की तरफ से बड़ा हमला भी बोला गया। पहले जरा सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की ये बड़ी बात। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए। जी नहीं, योग्यता के आधार पर, जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। हमारे यहां भ्रष्टाचार, क्या हमारा संविधान भ्रष्टाचार को अनुमति देता है? कानून है, नियम है, सब है। लेकिन चिंता तब होती है कि जब न्यायपालिका ने स्वयं ने किसी को अगर भ्रष्टाचार के लिए घोषित कर दिया हो, भ्रष्टाचार के लिए सजा हो चुकी हो, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण उसका भी महिमा मंडन चलता रहे, भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करके सिद्ध हुई हकीकतों के बावजूद भी जब राजनीतिक लाभ के लिए सारी मर्यादाओं को तोड़कर, लोक लाज को तोड़ करके उनके साथ बैठना उठना शुरू हो जाता है, तो देश के नौजवान के मन में लगता है कि अगर इस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मतलब उनको भी वो रास्ता मिल जाता है कि भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलना बुरा नहीं है। 2-4 साल के बाद लोग स्वीकार कर लेते हैं कि हमें ऐसी समाज व्यवस्था खड़ी करनी है। तो संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आपने सुना, और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस के नेता संजय निरुपम का हमें इंतजार है। केसी त्यागी साहब, आप ही से सवाल। संविधान दिवस का मौका, पक्ष विपक्ष सभी को साथ आना चाहिए। विपक्षी दल बहिष्कार करते हैं, प्रधानमंत्री हमला बोलते हैं, आप लोगों को बैठे बिठाए एक अच्छा मुद्दा विपक्ष ने दे दिया। शोभना जी, एक तो मैं आज के इस पवित्र मौके पर समूचे देशवासियों को अपनी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। किस तरह से ब्रिटिश राज से और राजा रानियों के राज से छुटकारा पाकर के हम अपना संविधान बनाकर लागू करने में कामयाब हुए। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और इस दिन की प्राप्ति के लिए गांधी जी से लेकर के सरदार भगत सिंह तक, जिनकी उम्र सिर्फ 23.5 वर्ष की थी,
सबकी कुर्बानियों का नतीजा है कि देश स्वतंत्र हुआ और हमें अपना स्वतंत्र संविधान लागू करने का मौका मिला। मैं लंबे समय तक विपक्ष का कार्यकर्ता रहा हूं और दोनों सदनों का सदस्य रहने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं अपने मित्र विपक्षी दलों से मेरी शिकायत है कि आज का दिन असहमति का तो था लेकिन विरोध करने का नहीं था। लोकतंत्र की पहली शर्त है कि हम आपसे असहमति रखते हैं और अपनी अलग राय रखते हैं, लेकिन जब आज 125वां बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस के बाद, उनकी जयंती के बाद, माफ़ी चाहूँगा, जिस तरह से हमने 2016 से परंपरा डाली थी, आज उसी श्रृंखला का ये हिस्सा था। हमारे विपक्षी दल के सभी नेता बैठते, उसमें बहुत आदरपूर्वक विद्वान लोग हैं, अनुभवी लोग हैं और हमें भी जी लंबे समय तक उनके साथ करने का मौका मिला है। कई दल और कई नेता ऐसे भी हैं जी, लेकिन इसका बॉयकॉट करके उन्होंने राजनीतिक असहिष्णुता का परिचय दिया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है त्यागी जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ सर, ठीक है आपने कहा कि शिकायत है आपको विपक्ष से, लेकिन क्या आज का दिन विपक्ष से शिकायत के साथ साथ सत्ता पक्ष के लिए आत्ममंथन का दिन नहीं होना चाहिए? ये कैसी मजबूत सरकार है सर जिसके साथ उसका विपक्ष ही नहीं है, वो भी संविधान दिवस के कार्यक्रम में? क्या सत्ता पक्ष को आत्ममंथन नहीं करना चाहिए आज? नहीं, ये रोमाना जी सभी के लिए है, खाली विपक्ष के लिए तो मेरा अफसोस भर है। और मुझे अपने गठबंधन से जिसका मैं हिस्सा हूं, हमें भी विपक्ष को आज के मौके के लिए सहेज करके रखना चाहिए था, उपस्थित रखना चाहिए था। लेकिन आप मतभेदों का तो इलाज कर सकते हो, लेकिन ईर्ष्या और विद्वेषों का इलाज कैसे करोगे? ऐसा नहीं कि संसदीय कार्य मंत्री ने आमंत्रण नहीं दिया, ऐसा नहीं ऑल पार्टी मीटिंग में इसका जिक्र न आया हो, लेकिन हमने भी लंबे समय तक, और हमारे जो नेता थे वो तो और भी ज़्यादा कटु थे, डॉक्टर लोहिया भी, चौधरी चरण सिंह भी, कर्पूरी ठाकुर भी, ये बहुत कटु थे। बाद में मुलायम सिंह यादव जी भी और जॉर्ज फर्नांडीज भी बहुत कटु थे सरकारों के लिए, लेकिन ऐसे अवसरों पर वो राजनीति नहीं करते थे, अपनी असहमति रखते थे। लिहाजा पक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को संयुक्त रूप से ऐसे मौकों को उत्सव के रूप में बनाने की जो परंपरा चली आ रही है, उसका निर्वाह करते रहना चाहिए। त्यागी जी, आप अच्छी बात कह रहे हैं कि जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वाह करना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को संविधान दिवस या इस तरह के मौके साथ मिलकर मनाने चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अब सियासत उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां पर अब इससे ज्यादा नहीं गिरा जा सकता? चाहे वो सत्ता पक्ष द्वेष भावना से प्रेरित रहकर ईडी सीबीआई का आरोप आपके ऊपर लगता रहता है, और चाहे विपक्ष जिस तरीके के पर्सनल हमले बोलता है या जिस तरीके की बयानबाजी होती है उसका कोई स्तर नहीं होता है। तो क्या सियासत अपने एक नए लो पर आ गई है आज के दौर की? क्या दुख है आपको इसके? वरिष्ठ नेता हैं आप। शोभना जी, मैं इन सवालों पर लंबी बहस करके आज के दिन का जायका खराब नहीं करना चाहता, लेकिन ये सही है कि जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री तक ये मर्यादाएं बाकायदा इनको सिंचित करके रखा गया, इनको पालन पोषण करके रखा गया। मुझको याद है डॉक्टर लोहिया ने एक बार लोकसभा में पहले अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण दिया था कि देश की एक बड़ी जनता 3 आने रोज पर गुजारा करती है। डॉक्टर जवाहरलाल जी आग बबूला हुए जी, उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष अशोक मेहता जी को बुलाया, कहा कि भाई लोहिया गलत कह रहे हैं। मेरा मानना है कि 15 आने रोज पर गुजारा होता है देश की जनता के बड़े हिस्से का। ठीक है त्यागी जी, आपसे ये जो बातचीत अशोक है हमारी, ये मेहता जी ने लगातार जारी है। किया। इस बीच देखिए आरजेडी की तरफ से सांसद हैं मनोज झा, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। मनोज झा जी, यहाँ पर हम त्यागी जी से बात कर रहे हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये दुख की बात है, संविधान दिवस का कार्यक्रम और विपक्ष का इस तरीके का बॉयकॉट। सर, मतभेद तो ठीक है, पर इतने मनभेद क्यों? नहीं, देखिए एक बात, संविधान दिवस क्या होता है, इसको हम एक रिचुअल में तब्दील कर दे। एक तरफ संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाएं
आपको स्मरण होगा, मैं स्मरण नहीं कराना चाहता हूं कि फार्म लॉज को जब पास किया गया था तो आपने तमाम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को बुलडोज कर दिया। क्या क्या जुबान नहीं बोली गई किसानों के लिए? आंदोलनजीवी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ये संवैधानिक रवायतों के समक्ष सर झुकाना था क्या? बिल्कुल नहीं। ये कतई नहीं हो सकता है कि जब देश संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, आप टेंट शामियाना लगा करके इसको महज एक स्केल इवेंट में तब्दील कर रहे हैं। मनोज झा साहब, जी। ठीक है, बीजेपी अपने इवेंट की तरह इसको सेलिब्रेट कर रही है, आपका आरोप अपनी जगह है, वो अपना जवाब भी देंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनका महिमा मंडन क्यों किया जाता है। लालू प्रसाद यादव पर सीधे सीधे उनका इशारा। परिवारवाद को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक ही परिवार की जागीर हो जाती है पार्टी। इस पर क्या जवाब है आपका? मैं तो सीधे कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी भाषाई मर्यादा पुनः खो रहे हैं। वो थोड़े परेशान चल रहे हैं। पहली बार उनको कदम वापस लेने पड़े हैं लोगों के दबाव में। और भ्रष्टाचार, अभी तो आप सत्ता में हैं, एक बार निकलिए तो सही। आलमीरा से बहुत स्केलेटन बाहर निकलेगा, बाकी हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और भ्रष्टाचारी कैसे आपके इर्द गिर्द, मैं क्या कहूं, विदेश की मीडिया कह रही है रफाल के बारे में। इसलिए प्रधानमंत्री जी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। आज के दिन संवैधानिक मूल्यों पर चर्चा होनी चाहिए। आज के दिन इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि आपके सत्ता में आने के बाद संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां किस प्रकार उड़ाई गई है। लेकिन हाँ, आप आईना देखना पसंद नहीं करते। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच सीधे रुख करते हैं, कांग्रेस के नेता संजय निरुपम भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय निरुपम जी, लेकिन जो बात विपक्ष कह रहा है कि साहब आज का दिन जो है वो चर्चा के लिए होना चाहिए था। चर्चा तो तभी होती ना, संवाद तभी होता जब आप लोग आते, शिरकत करते। लेकिन आप लोग तो बिजी हैं सर परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए। प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं सजा याफ्ता नेताओं का महिमा मंडन करने के लिए। ये आरोप हैं जो पीएम की तरफ से लगाए गए। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज हिंदुस्तान का एक पवित्र दिन है। आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत करके दिन रात की तपस्या के बाद शायद दुनिया का एक बेहतरीन संविधान लिख करके दिया था। और उस संविधान के माध्यम से, संविधान के तत्वों के आधार पर देश में शासन चल रहा था, काम चल रहा था। लेकिन आज जब संविधान दिन मनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने सभी लोगों को आमंत्रित किया, तब उनका विचार क्या है, तब उनका संदेश क्या है? भ्रष्टाचार। बहुत अच्छी बात की उन्होंने। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनका गौरवगान नहीं होना चाहिए, उनका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह सकते हैं कि उनकी सरकार में जो कामकाज चल रहा है उसमें भ्रष्टाचार तिल मात्र नहीं है? क्या हम राफेल भूल सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा यह होता है कि अगर किसी व्यक्ति पे आरोप लगा तो उस आदमी को तत्काल हर प्रकार की जांच के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन जब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बताया कि राफेल के डील में इतना बड़ा, उस पूरे सौदे में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, लेन देन हुआ है, तो सरकार ने पूरी कोशिश की कि इसकी जांच न हो। कहे कि देखो कोर्ट का ये ऑर्डर आ गया, हम क्या कर सकते हैं, सीएजी जांच नहीं कर सकती, इसके अंदर डिफेंस के ये रूलिंग्स है, डिफेंस के वो रूलिंग्स है। स्वयं प्रधानमंत्री ने जाकर के अपनी तरफ से सिग्नेचर करके वो डील की है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर लेन देन हुआ। फिर फ्रांस की जो एक मेरे ख्याल से पोर्टल है वो बार बार इस प्रकार की बातें करती रहती है। दूसरी बात बता देता हूं, संजय निरुपम जी, थोड़ी सी समय की पाबंदी है उनके कैबिनेट में गुजरात में। निरुपम जी, थोड़ी सी समय की पाबंदी है, छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुक रही हूँ। फौरन लौट रहे हैं और लौट कर आपसे चर्चा करेंगे कि आज संविधान दिवस के मौके पर आप क्या सुनना चाहते थे प्रधानमंत्री जी से। विपक्ष ने बायकॉट किया और प्रधानमंत्री ने आज हमला भी बोला। संजय निरुपम, बिना समय जाया करे आपके पास आऊंगी। प्रधानमंत्री के भाषण की तो आप बात कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर यह संविधान दिवस मनाना चाहिए था, जो नहीं मनाया गया, आप नेताओं को तो पता नहीं, लेकिन देश का लोकतंत्र के लिए ये अच्छा इशारा नहीं है। क्या आप सहमत हैं मुझसे? देखिए, संविधान दिवस सच्चे मन से मनाना और संविधान दिवस मनाने का ढोंग करना, दोनों में फर्क है। क्या 2014 से जो सरकार हमारे देश में चल रही है, क्या संविधान की जो मूल भावनाएं हैं उन भावनाओं में विश्वास करके चल रही है? मूल भावना यह है कि हर व्यक्ति निर्भय रहेगा, हर व्यक्ति निडर होगा, समतामूलक समाज होगा, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी, आजादी मिलेगी, किसी के साथ जाति, समाज, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होगा। क्या यह सरकार इन भावनाओं में विश्वास करती है? यह मेरा सवाल है। और अगर प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी या सरकार चाहती है कि संविधान दिवस मनाया जाए, तो पहले इस देश में संविधान द्वारा आधारित, संविधान द्वारा
नहीं, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो हमने बार बार इस बात का ख्याल रखा कि संविधान की धाराओं, संविधान की भावना के हिसाब से देश में सरकार चलनी चाहिए। लेकिन जिस दिन से बीजेपी की सरकार या एनडीए की सरकार दिल्ली में आई या देश में आई है, तब से लगातार संविधान की जो मूल भावना है उसका उल्लंघन करके, उसको नष्ट करके, उसकी अवहेलना करके कैसे काम किया जाए। आज हिंदुस्तान में जिस देश को आजादी दिलाने में गांधी जी का इतना बड़ा योगदान है, उन्हीं गांधी जी का अपमान करने वाले कौन से लोग हैं? जो लोग सत्ता में बैठे उनसे जुड़े लोग। आज गोडसे जिसने गांधी जी की हत्या की, उस गोडसे की जय जयकार करने वाले कौन लोग हैं? वही लोग जिनकी सरकार है आज, उनसे जुड़े हुए लोग। आज एक धर्म के नाम पे भयंकर भेदभाव चल रहा है, लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, लोगों की लिंचिंग की जा रही है, और उसके ऊपर किसी को अफसोस भी नहीं होता, कोई शोक भी प्रकट नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे पास इतना ही है। कुल मिलाकर देश जो है, लोकतंत्र जो है, उसके हित में नहीं है कि संविधान दिवस का कार्यक्रम और उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ भी ना आ पाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।